हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा राहु और जुपिटर यानी कि गुरु और राहु का कंजंक्शन जब आपके नवमांश में होगा यानी कि D9 में होगा तो ये कैसा रिजल्ट देगा करके। क्योंकि देखिए एक तरीके से हम इसे बोलते हैं कि गुरु चांडाल योग, और इसमें देखिए एक तरीके से राहु एकदम से आपको पता ही है कि गुरु का एनिमी होता है यानी कि जुपिटर का एनिमी होता है। तो हमें इसे सेकंड फेज ऑफ लाइफ में भी देखना चाहिए या तो फिर ओवरऑल भी आप देख सकते हो इन डेप्थ ये कैसा रहता है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि ऑब्वियसली मैरिड लाइफ में ये कैसा आपको रिजल्ट्स देता है करके। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए गुरु चांडाल योग बहुत सारे योगों में एक अच्छा योग नहीं माना जाता है, उस बिकॉज उसका रीज़न ये होता है कि कभी ना कभी आदमी का जो कैरेक्टर होता है, पर्सन का जो कैरेक्टर होता है, कोई भी जेंडर हो, वो क्वेश्चनेबल होता है। और जब कैरेक्टर क्वेश्चनेबल हो जाता है ऑब्वियसली उसमें कुछ ग्रे शेड्स होते हैं, इस वजह से ही वो क्वेश्चनेबल हो जाता है। और जो ग्रे शेड्स होता है हमारी लाइफ में वो थ्रू राहु ही आता है। ठीक है ना, जैसे कि किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं बट हमें उसका सही इनकम नहीं पता है, तो वो राहु फैक्टर रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कि पर्सन कैसे पैसे कमा रहा है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो कैसे इसके पास इतने पैसे आ रहे हैं, क्या वो ब्राइब ले रहा है या सही तरीके से आ रहा है। अगर किसी की कोई आप जैसे कह सकते हो कोई बिजनेसमैन है, फंडामेंटली उसका जो कंपनी है उतना हमें दिख नहीं रहा कि कुछ कर रहा है, बट फिर भी वो और 3-5 करके पैसे कमा रहा है, तो वो सारे एक राहु शेड्स होते हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसा भी समझ सकते हो कि राहु आपके फेवर में होता है, इस वजह से आपको सपोर्ट मिलता है। अब उसी तरीके से अगर देखिए आप जुपिटर देखिए तो जुपिटर विजडम आपकी जो सात्विकता जो होती है, प्योरिटी जो होती है, वो जुपिटर ही होता है। तो वहाँ पे अब देखिए बहुत एक्सट्रीम दोनों प्लैनेट है एक तरीके से, और जब ये कंजंक्ट होते हैं तो ये एक तरीके से लाइफ में कभी ना कभी एक्सट्रीम रिजल्ट्स भी देते हैं। तो वो क्या देते हैं वो हम D9 में इनकी प्लेसमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी D9 में देखिए एक ये जनरल है, D9 में अगर आपका देखिए जुपिटर और राहु कंजंक्ट होगा कभी ना कभी आप लाइफ में, खास करके आपके सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में, अब इसमें देखिए आप 27 की एज से भी इस चीज़ को पकड़ सकते हो कि एक डाउनफॉल आपको आएगा ही, ज़रूर आएगा डाउनफॉल। या तो फिर एक तरीके के आपका जो इमेज है सोसाइटी में वो कभी ना कभी तो उस पर दाग एक छोटे से टाइम के लिए बट लगेगा ज़रूर। तो ये एक चीज़ कंफर्म रहती है काफ़ी टाइम पे। अब देखिए इसमें आप ऑफेंड हो जाए या किसी भी तरीके से देखिए वो कमेंट लिखना शुरू कर दोगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ये कंजंक्शन है तो ये होगा ही। ठीक है, आप कितना भी देखिए। अब इसका मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे गुरु होते हैं या कोई भी रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, आप देखो कभी ना कभी है ना उनके ऊपर क्वेश्चन आते ही हैं, आते ही हैं। कितने भी अच्छे हो उनके ऊपर क्वेश्चन आते ही है। आप देखो आज के टाइम पे जो भी गुरु है या कोई भी रिलीजन वाइज में किसी एकदम अनबायस्ड होकर चीज़ बोल रहा हूँ, आप देखो उनके ऊपर क्वेश्चनेबल कैरेक्टर्स हम देखते हैं कि उनकी जो वीडियोस होते हैं वायरल होते हैं, उनके मीम बनते हैं काफ़ी टाइम पे। क्यों बनते हैं? क्योंकि आप कलयुग में जुपिटर एज ए जुपिटर जब आप चलते हो ना, तो कलयुग राहु का है, तो आपके ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे ही। तो जब भी एक देखिए खास करके अब ये नवमांश में जैसे फर्स्ट हाउस में आ जाता है ना ये गुरु और राहु का कंजंक्शन, तो ये तो शो करता ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज में क्वेश्चंस काफ़ी टाइम पे हो सकते हैं, या तो फिर आप एज अ पर्सन कभी ना कभी बैडली आप देखोगे एक टाइम पे आपको एलिगेशन लगेंगे ही। और अगर आपका 6th हाउस भी एक्टिव है D1 में या D9 में, दैट मीन्स आपका ये जो एलिगेशन है ये कोर्ट कचहरी तक जाएगा। बट ये जो कंजंक्शन होता है ये आपको देखिए, इस कंजंक्शन का अगर आप नेगेटिव वे में देखें तो ये कंजंक्शन काफ़ी पैसे भी देता है लाइफ में, और इन मॉरल वे में काफ़ी टाइम पे पैसा देता है। इसलिए आप कौन हैं, आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, ये सब बहुत मैटर करता है इस कंजंक्शन से। दूसरी चीज़ है ये कंजंक्शन जैसे ही आपके अगेन D1 के फर्स्ट हाउस में आता है, तो आप एज अ पर्सन आपकी कुंडली में ये चीज़ है काफ़ी टाइम पे आपका पार्टनर खास करके वो हमेशा एक ज़रा सा भी उन्हें छोटा सा भी शक हो गया ना, तो वो हमेशा एक इनसिक्योर जोन में आप कह सकते हो कि लॉन्ग टाइम तक चले जाएंगे। इसमें ये हो सकता है कि हाँ आपने ऐसा कुछ किया हो उस वजह से होगा, या तो फिर बस एक शक है जो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, शायद आपको उसको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसमें यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में गुरु, अब एसेंडेंट में है गुरु तो अच्छा होता है एक तरीके से।
अब आप इसको कितने आप कह सकते हो कि कितने अच्छे से इसको लेके जा सकते हो, मतलब कि एज अ जुपिटर लीन पर्सन हो के, यानी कि स्पिरिचुअली हाई हो के सब चीज़ को सही करते हुए आप कितना लाइफ में जा सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में कितनी शांति रहेगी, क्या आपको कभी जज किया जाएगा या नहीं जज किया जाएगा। देखिए ये जो प्लेसमेंट देखिए, खास करके अगर मैंने लियो साइन में देखा है, नवमांश में, या आप कह लीजिए लियो साइन में काफ़ी टाइम पे देखा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाता है। हो सकता है हमें बाहर दिखे नहीं थे, बट जब हम एक बार उनसे पर्सनल हमारा रिलेशन बन जाता है, हमें पता चलता है पर्सन बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो एक तरीके से ग्रीड उसमें बहुत ज़्यादा होता है। जब ये कंजंक्शन लियो साइन में मैंने काफ़ी देखा है, पावर पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा आर्म ट्विस्टिंग करता है, दूसरों को दबाने की कोशिश करता है। खास करके देखिए मैं फर्स्ट हाउस ऑफ लियो साइन में अगर हो रहा है ये कंजंक्शन, तो मैं बता रहा हूँ, और काफ़ी टाइम पे देखिए ये एक एम्बिशन हो जाता है, इस वजह से पर्सन को रॉन्ग राइट का काफ़ी टाइम पे पता नहीं चलता है। यही कंजंक्शन देखिए अगर सेकंड हाउस में होता है, आपके सेकंड हाउस में होता है ऑफ नवमांश, अगर देखिए ये अगर कैप्रिकॉन साइन में होता है, फॉर एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, तो पर्सन बहुत पैसे बनाएगा, बहुत ज़्यादा पैसे बनाएगा। बट ये भी है, अगर नॉर्मली इस कंजंक्शन को सेकंड हाउस में आप देखोगे तो इसमें एक चीज़ आप देखोगे कि पर्सन कभी ना कभी फैमिली का देखिए कुछ टाइम के लिए नाम खराब कर सकता है, कुछ टाइम के लिए, बट ये भी है कि पर्सन चाहे तो उसको टर्न अराउंड भी कर सकता है, क्योंकि देखिए एनर्जी दोनों प्लैनेट्स की है, एक प्लैनेट की नहीं है, दोनों प्लैनेट की है। तो राहु कलयुग में वो आपको बोलते हैं ना, वो डसेगा ही आपको, बट आप कितना जल्दी रिकवर करोगे थ्रू जुपिटर, वो देखने वाली बात होती है। क्या 6 महीने में आप रिकवर करोगे या 6 साल में रिकवर करोगे? तो ये ऐसी पोजीशनिंग हो जाती है कि पर्सन फैमिली का नाम भी खराब कर सकता है, बट फैमिली का नाम भी रोशन कर सकता है। ऐसी प्लेसमेंट हो जाती है। बट ये जो प्लेसमेंट है ना, ये फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। ये प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाए या आपके 11th हाउस में हो जाए ना, ये फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। फाइनेंस में हो सकता है कि इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि जब आप अपने 20s में सफ़र कर रहे होंगे एक तरीके से, बट आपको कहीं ना कहीं से एक ट्रिक मिल जाएगा कि हाँ यार ये तो सही वे है पैसा कमाने का। अब देखिए कुछ लोग होते हैं, एकदम मैं बहुत मीडियोकर लेवल की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं कि रैंडमली कुछ भी करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस बनाते और बहुत पैसे कमाते हैं, लाखों में पैसा कमाते हैं महीने का, क्योंकि उन्हें वो राहु वाली ट्रिक पता चल जाती है। और अगर राहु वाली ट्रिक है और आपने अपना देखा है कि पीछे मेरी फैमिली ने फाइनेंशियल स्ट्रगल किया हुआ है या आपने खुद ने किया हुआ है, तो आपको बस उस चीज़ को सही करना है, तो फिर आप आगे पीछे नहीं देखोगे, आपको बस पैसे से मतलब होता है एंड आप कमाते हो। इसलिए मैंने कहा ये जो राहु गुरु चांडाल जो योग जो है ना, ये सेकंड और 11th हाउस में मनी गेन्स बहुत देता है। अब अगर जैसे मैं थर्ड हाउस की बात करूँ, थर्ड हाउस में भी ये कंजंक्शन देखिए वैसे अच्छा है, बिकॉज वो फील्ड उन लोगों के लिए अच्छा है जो एम्बिशियस है, जो लाइफ में रिस्क लेना चाहते हैं। देखो ये जो कंजंक्शन है ना, कुछ लोगों में देखा गया है कि आप उनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि क्या कर लेगा लाइफ में, ये कितना अपने आप को पुश कर लेगा लाइफ में, ये ठीक है पढ़ेगा लिखेगा डिग्री लेगा काम करेगा, बट आप कुछ साल बाद 10-15 साल बाद देखो वो आदमी शायद बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया होगा, आपके ग्रुप में बड़ा आदमी बन गया होगा। क्योंकि एक एम्बिशियस नेचर को 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक गुरु की नॉलेज और दूसरा राहु का रिस्क, और ये थर्ड हाउस में बहुत अच्छा फैक्टर काम करता है। हो सकता है स्टार्टिंग के रिस्क फेलियर में बदले, बट ये पर्सन की नेचर भी ये होती है कि ये रिपीटेडली उसको ट्राई करता रहता है। जब वो रिपीटेडली ट्राई करता है, एक दिन उसको सक्सेस मिलता है, उसका टाइम सही होता है, उसको सक्सेस मिलता है, और उस वजह से जो मैंने इसके रिजल्ट्स बताए आपको कि आप देखोगे कि वो बहुत आगे पहुँच गया रहता है। उसका रीज़न यही होता है कि रिस्क एंड नॉलेज ये साथ में चलता है, और जब ये साथ में चलता है तो आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में फ़ायदा होता है। बिकॉज सी उपच्चा हाउस में ना ये कंजंक्शन अच्छा परफॉर्म करते हुए मैंने देखा है। जैसे मैंने कहा ना, 2nd एंड 11th में पैसा, 3rd 6th 7th 10th ये सारे हाउसेस में ये कंजंक्शन अच्छा परफॉर्म करता है। बिकॉज यहाँ पे ना पर्सन के लिए अपने गोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं रादर देन कि आप कह सकते हो कि एक तरीके से मैं एकदम सात्विक होके चलूँ। देखिए बहुत हमको एक चीज़ समझना चाहिए कलयुग में कि सात्विकता आप लेके 100% नहीं चल सकते हो, आपको उसमें राहु के शेड्स चाहिए। मैं बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना लूँ, बट अगर मैं उसकी मार्केटिंग और सेल्स पे ध्यान नहीं दूंगा ना, मेरा प्रोडक्ट मेरे कंपनी के गोडाउन में पड़ा ही रहेगा। तो मार्केटिंग एंड सेल्स क्या होता है?
सेल्स तो झूठ की बुनियाद पे होता है, ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो आपको उतनी शायद झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट वो राहु होता है जो बड़ा चढ़ा के चीज़ें बताता है, तो विदाउट मार्केटिंग आप अपना सामान बेच ही नहीं सकते हो। तो आपको राहु की ज़रूरत है ही, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो। तो जो लोग सोचते हैं ना कि मैं राहु को अवॉइड करूँगा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपको लाइफ में कुछ गोल्स है लाइफ में, तो आपको करना ही पड़ेगा। अब जैसे राहु 4th हाउस में है, राहु और जुपिटर का कंजंक्शन 4th हाउस में, विच शोज पर्सन विल हैव बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। और एक तरीके से देखो, इनके घर की एक बहुत अच्छी चीज़ें होती है कि बड़ा घर हो सकता है, बट उसमें आप जब एंटर करोगे ना, तो आपको यूजुअली जैसे हम देखते हैं कि गणपति की बड़ी मूर्ति लगी हुई है, या तो फिर इनका जो पूजा घर होता है ना, वो एक अलग से बड़ा सा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है कि जैसे देखिए मुंबई में क्या होता है कि कहीं पे भगवान जी को रख दिया, हम वहाँ पे प्रे कर रहे हैं। बट ऐसे लोगों का घर यूजुअली देखा जाता है जहाँ पे भगवान जी के लिए अलग से एक पूरा रूम होगा, जहाँ पे पूजा का सारा व्यवस्था होगी, उनका अलग से पूरा एक, आप कह सकते हो कि घर में एक अलग से मंदिर है। तो ऐसा देखा जाता है जब जुपिटर और राहु का कंजंक्शन 4th हाउस में होता है। वुमन विद दिस कंजंक्शन देखा गया है कि आप अगर आपका जो भी आज के डेट में स्टेटस है, आपका आर्थिक चीज़ें आफ्टर मैरिज बढ़ती ही है। आप अपने मैरिज में ही आप जो भी हो, आपका ऑब्वियसली अगर आप बहुत बड़े बंगलों में भी रहते हो, तो आपका जो पार्टनर होगा वो उससे बड़े ही घर में रह रहा होगा, या तो फिर आगे जाके वैसा कुछ करेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा बेटर लाइफ में करेगा। बट ये है, अब देखिए वुमन के चार्ट में देखिए जब भी राहु और जुपिटर का कंजंक्शन हो जाता है, देखो जुपिटर हस्बैंड हो गया, तो इसमें ये है कि हस्बैंड खास करके ये तुला राशि में होता है, पाइसेस साइन में होता है, स्कॉर्पियन साइन में होता है, आपको थोड़ा इनसिक्योर रखेगा। उनके एक अलग नेचर की वजह से हो सकता है कि उनका एक ऐसा नेचर है, फ्लर्टियस नेचर है, और आपने जो देख लिया जिस वजह से आपको काफ़ी टाइम पे एक स्ट्रेस भरा माहौल भी फील होगा। अब अगर देखिए यही कंजंक्शन आपके देखिए 5th हाउस में आता है। थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं बता रहा हूँ। 5th हाउस में आता है। अगेन दिस इज़ अ गुड कंजंक्शन, ये एक अच्छा कंजंक्शन है राहु और जुपिटर का 5th हाउस में। बट इसमें देखिए लव अफेयर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। अब जैसे कि वही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल वाले अफेयर्स आप कह लीजिए, बनने के चांसेस बनते हैं। बट इसमें पर्सन देखिए हो सकता है कि इतना इन्वॉल्व ना हो उस चीज़ में, मतलब कि एक्सट्रीम केस में मतलब कि इन्वॉल्व ना हो जहाँ पे वो कंप्लीट रिलेशन बना के रख रहा है आउट ऑफ मैरिज। बट है कि फ्लर्टियस हो सकता है, एक गुड कन्वर्सेशन, और हाँ थोड़ा रोमांटिक टाइप रिलेशन भी बना सकता है। बट हाँ इसका मैक्सिमम ये है कि वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके एक दूसरे रिलेशन में जा सकता है। बट इसमें बहुत कुछ है कि अगर ये तुला राशि में है तब हम कह सकते हैं ऑब्वियसली रिलेशन बनेगा ही बाहर, बहुत ज़्यादा चांसेस है। जेमिनाइन साइन में रहेगा उससे ज़्यादा चांसेस है। पाइसेस साइन में है तो चांसेस बन जाता है। ऑब्वियसली स्कॉर्पियन साइन में है तो चांसेस बनता है। तो साइन भी आपको देखना ज़रूरी है, साइन भी आपको देखना ज़रूरी है कि क्या साइन में होके ज़्यादातर चांसेस बनते हैं करके। अगर कैप्रिकॉर्न में है तो इनमॉरल एक्टिविटीज़ करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। बट ये यहाँ पे देखिए राहु का भी होना, जुपिटर का भी होना, पर्सन अपने आप से अपने लिए एक लक प्रोड्यूस करने वाला पर्सन बनता है। मतलब कि इन डेप्थ उसमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है, इन डेप्थ उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स होते हैं जो उसको बाहर निकालता है। जब तक वो अपना स्किल्स बाहर नहीं निकालेगा वो एक मीडियोकर पर्सन ही रहेगा। जब उसे फाइंड आउट करेगा नहीं ये मेरा स्किल्स है, अब मैं इसको दुनिया के सामने लाऊंगा, तब ये पर्सन बड़ा आदमी बनता है लाइफ में। और 5th हाउस में देखिए जुपिटर भले ही राहु के साथ हो, इट गिव्स गुड रिजल्ट्स इन लाइफ। मतलब कि अगर आपकी मैरिज भी एक तरीके से लाइफ में फर्स्ट कुछ ईयर्स अच्छी नहीं रही, आपने 20s में किया, अगर आप मैरिज को होल्ड ऑन करके रखते हो, आगे जाके आपके मैरिज में फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे ही। अब अगर देखिए ये कंजंक्शन 6th हाउस में हो रहा है, राहु और जुपिटर का कंजंक्शन 6th हाउस में हो रहा है, किसी भी तरीके से देखिए ये आपके 12th हाउस से रिलेशन बना रहा है, या आपके 2nd हाउस से रिलेशन बना रहा है, या इवन 1st हाउस से रिलेशन बना रहा है। जुपिटर ही बेसिकली अगर वो लॉर्ड बन रहा है 12th, 1st, 2nd का, इवन आप कह लीजिए 7th हाउस का भी, तो ये शो करता है कि कभी ना कभी आप है ना लीगल बैटल्स में ज़रूर जाओगे। इस कंजंक्शन के साथ आप लीगल बैटल्स में ज़रूर जाओगे। राहु यहाँ पे आपके ऊपर देखिए किसी ना किसी तरीके का एलिगेशन लगाएगा, या तो फिर देखिए
बहुत चांसेस है कि आप भी ऐसे ही कुछ उल्टे सीधे काम करोगे, जिस वजह से आप लीगल बैटल्स में जाने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। अब इसके चांसेस सबसे ज़्यादा आपके बनते हैं राहु की महादशा में ऑब्वियसली, या राहु आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में जब जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट करेगा या सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट करेगा या वाइसा वर्सा, तब आपको ये सारी चीज़ें उभरते हुए आपको नज़र आएगी। तो ये कंजंक्शन में ये भी है कि कभी कभी मेंटल पीस काफ़ी चला जाता है। एक मैरिड लाइफ में एक मेंटल पीस काफ़ी टाइम पे चला जाता है। अगर पार्टनर सही ना मिले तो ये कंजंक्शन रियली आपकी, मैं बोलूँ रियली आपकी ले लेगा ये कंजंक्शन। अगर आपका एक बैड मैरिज चल रहा है ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये नेचुरली कहा जाता है कि नवमांश में अगर छठे घर में कोई प्लैनेट नहीं हो ना, सर्वाइवल मोड पे हो आप, मतलब आपको कुछ भी हो, छठे घर में प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए। बट देखिए होता है प्लैनेट, आपका प्लैनेट होता है, और अगर गुरु चांडाल योग बन गया आपका छठे घर में नवमांश में, तो मैं डराना नहीं चाहता हूँ, बट इसमें प्रॉब्लम्स है। जो भी है प्रैक्टिकली और जो बेसिक है वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा है तो अच्छा बोलूँगा, बुरा है तो बुरा बोलूँगा। और इसमें यह है कि आपको काफ़ी ज़्यादा देखिए संभल के रहना पड़ता है। मैरिज जैसी चीज़ों को आपको बहुत समझ के करना पड़ता है, मतलब कि दिमाग में आ गया, कोई पसंद आ गया, रैंडम आप मैरिज नहीं कर सकते हो। वो आपके एक तरीके से आपके लिए नुकसानदायक बन जाएगा फ्यूचर में जाके। अब अगर यही कंजंक्शन देखिए जैसे 7th हाउस में होता है, जुपिटर राहु कंजंक्शन इन द 7th हाउस। अब ये देखिए दोधारी तलवार है, दोधारी तलवार है। इसमें एक चीज़ हो सकती है, देखिए अगर एज अ वुमन आपको कोई ऐसा हस्बैंड मिलेगा जो आपको लार्जर देन लाइफ इमेज हमेशा शो करेगा, यू नो, कि मैं ये हूँ, वो हूँ, और वो होगा भी, बट फिर भी उसके एक कहीं ना कहीं उसके एक अलग शेड्स है लाइफ में, अलग शेड से लाइफ में। और ये सेम देखिए जिसकी भी कुंडली में होता है ना, वो पर्सन का फेम और उसमें एक तरीके से देखिए किसी भी तरीके का आपको दाग लग जाना, ये सेम टाइम पे होता है। देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है अश्नीर ग्रोवर का। आपको याद होगा कि अश्नीर ग्रोवर बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। जब वो टीवी पे आए सब उसके फ़ैन हुए, बहुत लोग उनके फ़ैन हुए, बट उसी टाइम पे उनकी लीगल चीज़ें भी शुरू हो गई। उनके फर्म से उनको निकाल दिया गया, मतलब उन्होंने जिसको बनाया उसी से उनको निकाल दिया गया। सारी चीज़ें, मतलब कि नाम भी हुआ और बदनामी भी साथ में आई। तो ऐसी चीज़ें भी है, यानी कि देखिए जब अब एक नॉर्मल लाइफ में आप कैसे इसे देखोगे, एक जनरल लाइफ में कैसे देखोगे कि जब आपका करियर बूम कर रहा होगा वर्क प्लेस में, या आपका मैरिज बहुत अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ आपको अच्छा चलेगा ना, उसी टाइम पे कुछ झटका लगेगा, उसी टाइम पे कुछ झटका लगेगा, उसी टाइम पे किसी ने आपकी फील्डिंग कर रखी होगी आपको फंसाने के लिए। तो ये जो कंजंक्शन है नवमांश में 7th हाउस का, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, वही सबसे डेंजर मोमेंट रहेगा। और इसमें एक चीज़ अच्छी है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती, आप उसे उभर के बाहर आ सकते हो और उसके आपको अच्छे आप कह सकते हो कि हमेशा वो नहीं रहेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि 4-5 साल हो जाते हैं, आप फंसे रह जाते हो, फिर आप बाहर नहीं आ पाते, देन आप गिव अप कर देते हो, सर्कमस्टेंसेस पे गिव अप कर देते हो। बट यहाँ पे क्या है कि पर्सन में वो एबिलिटी भी है कि वो लड़के बाहर आ सकता है। बट देखिए 60% टाइम मैंने 7th हाउस, खास करके तुला राशि हो, जमिनाइन साइन हो, अगर ये कंजंक्शन होता है, लॉयल्टी इश्यूज देखा है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। अब अगर यही कंजंक्शन आपके 8th हाउस में आता है, तो देखिए कंजंक्शन अगर आप ओकल्ट साइंस में थोड़ा आपका रुचि बनाता है, राहु और जुपिटर का कंजंक्शन आपके ओकल्ट साइंस में रुचि बनाता है ना, ये बहुत अच्छी बात है। आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। एस्ट्रोलॉजर से ज़्यादा आप एक एस्ट्रोलॉजी के टीचर बन सकते हो। जो भी ओकल्ट साइंस से रिलेटेड चीज़ें, उसमें आपको बहुत अच्छे स्किल्स होंगे। जैसे कि मार्स ओरिएंटेड साइन में बैठ जाए, जैसे कि स्कॉर्पियन साइन में बैठ जाए या एरीज साइन में बैठ जाए, बहुत अच्छे वास्तु से रिलेटेड पर्सन को शो कर सकता है, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड पर्सन को शो कर सकता है, खास करके जेमिनाइन या वर्गो साइन में हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई है कि ये जो प्लेसमेंट आप कह सकते हो कि जब 8th हाउस में होता है, तो ऑकल्ट साइंस में अगर पर्सन जाता है ना, तो ज़्यादा बेटर है। अब देखिए इसमें जो है ना ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिकॉज पर्सन नेचुरली इसमें उसका एक इंक्लिनेशन होता है, ऑकल्ट साइंस में उसका होगा ही। और जब ये होता है तो पर्सन जो, देखिए ऑकल्ट साइंस की एक बेनिफिट क्या होता है, जब आप इसमें ज़्यादा इंडल्ज होते हो ना, आप ज़्यादा सोशली कनेक्ट नहीं होते हो।
देखिए राहु एंड जुपिटर कंजंक्शन कब बैड इफेक्ट देने लगता है, जब आप सोशली ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो, है ना। जैसे मैंने 7th हाउस में बताया जो लॉयल्टी वाला इशू है, क्यों मैंने बताया, या आप कह सकते हो कि तुला राशि हो गया या तो फिर आपके जेमिनी साइन में हो गया, वहाँ पे आपका ओवर इंटेलिजेंट सोशल लाइफ होता है, जिस वजह से वहाँ पे आपको जुपिटर ओरिएंटेड लोग भी मिलेंगे, राहु ओरिएंटेड लोग भी मिलेंगे, और जिस दिन राहु ओरिएंटेड लोग मिलेंगे उस दिन फिर आपको गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। एक डॉन है जो बहुत हमें सपोर्ट कर रहा है किसी भी चीज़ से बचने के लिए, बट यही है कि उस डॉन से दोस्ती भी आपको नेगेटिव लाइमलाइट में ला सकता है। तो ये वैसा कुछ होता है राहु से मिलने वाली दोस्ती। तो जैसे 8th हाउस की बात हो रही थी, ये भी शो करता है कि आप हमेशा अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ें हैं उसको थ्रू स्पिरिचुअल डिवोशन, थ्रू एस्ट्रोलॉजी, किसी भी तरीके के, अगेन तंत्र मंत्र, आप कह लो किसी भी तरीके के ऐसे नॉलेज से उससे आप कोई भी लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि देखिए कोई मंत्रास पे रहता है, कोई रिचुअल्स पे चलता है, तो वैसे लोगों के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। बेसिकली ये प्लेसमेंट ही आपको वैसा बनाता है। अब इसका अगर नेगेटिव साइड देखा जाए कि अगर बिज़नेस करना चाहता हूँ और मेरी कुंडली में ये प्लेसमेंट है इन द 8th हाउस, तब शायद मुझे एक्सपोजर मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा, या मतलब कि मेरे बिज़नेस को बाहर दिखाने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा अड़चने आती रहेगी। तो इसमें बेस्ट मैं ये करूँगा कि किसी को रख दूँगा जो मेरा काम कर दे, रादर देन मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करूँ, मैं किसी और से अपने प्रोडक्ट सेल कराने की कोशिश करूँगा। ऐसे चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। अब अगर यही कंजंक्शन आपके 9th हाउस ऑफ नवमांश आता है ना, तो यहाँ पे देखा गया है कि पर्सन का आउटर लुक जो है ना बहुत स्पिरिचुअल होता है। मतलब लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, बट स्ट्रॉन्ग इनसाइड आपका एक स्पिरिचुअल एंगल होगा ही, एक बिलीफ सिस्टम होगा ही। बट वो बिलीफ सिस्टम ज़रूरी नहीं कि जो लोग सोचते हैं ना कि यार ठीक है ये फलाने का फलाना बहुत रिलीजियस लग रहा है, मैं हूँ रिलीजियस, बट मेरा बिलीफ सिस्टम शायद आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं कुछ और सोचता हूँ, मेरा सोचने का तरीका कुछ और है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पूजा पाठ करते हुए दिख जाऊँगा, बट हो सकता है कि मैं उतना हिंदूवादी नहीं हूँ। मेरा थॉट प्रोसेस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से लेफ्टिस्ट लीन है, हम जो कहते हैं एक कम्युनिज़्म की तरफ मेरा ज़्यादा फोकस है। बट हाँ, मेरे घर से मुझे पूजा पाठ सिखाया गया था, तो वो चीज़ मैं एज अ रिचुअल फॉलो करता हूँ। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है जब जुपिटर एंड राहु का कंजंक्शन इन 9th हाउस होता है। बिकॉज राहु जब भी 9th हाउस में रहेगा आपके D1 में या D9 में, यू विल ऑलवेज क्वेश्चन आपकी जो आपका जो भी रिलीजन है या जो भी आप जहाँ से भी आए हो उस पर आप क्वेश्चन पूछोगे। और यहाँ पे जुपिटर है तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड होंगे, तो इस बात का याद रखिए। बट ये पोजीशन भी शो करता है बहुत टाइम पे आउट ऑफ रिलीजन मैरिज, आउट ऑफ कास्ट मैरिज, ऑब्वियसली आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ लिंग्विस्टिक मैरिज के बहुत ज़्यादा ये शो करता है। अब अगर यही कंजंक्शन आपके 10th हाउस में आ जाए तो दिस शोज, देखिए ये आपको एक बार शो करेगा ही कि आप अपने वर्क प्लेस पे 2-5 करोगे ही, थिंग्स अपने हिसाब से चलाने के लिए पुश करोगे ही। काफ़ी टाइम पे टाइम सही रहा आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे, मतलब 60 to 70% टाइम सक्सेसफुल भी हो जाओगे। बट यही प्लेसमेंट आपको काफ़ी टाइम पे जॉब में इनसिक्योर रखेगा। या तो ये प्लेसमेंट से यूजुअली देखा गया कि जॉब जंप बहुत ज़्यादा करते हैं कुछ लोग के, आप देखो रिज्यूमे उसमें जॉब जंप बहुत रहता है, मतलब 1-1 साल में जॉब छोड़ते हैं। वो ऐसा ही प्लेसमेंट होता है, एक जगह टिक के काम करने बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, खास करके सैजिटेरियस साइन इन 10th हाउस ऑफ D9। आप देखोगे कि वर्क खास करके शादी के बाद आपको ऐसा लगेगा, हो सकता है शादी के पहले आप नॉर्मल थे बट शादी के बाद आपको ऐसा लगेगा अगर मेरा यार यहाँ पे इंक्रीमेंट सही से नहीं हो रहा है, या तो फिर मेरे को एक तरीके से मेरा पोजीशन नहीं बढ़ रहा है जॉब में, मेरे को ये लोग जल्दी पोजीशन नहीं बढ़ा रहे, तो मैं जंप करके एटलीस्ट अपना CTC तो बढ़ाता रहूँगा। तो ये माइंडसेट हो जाता है, जिस वजह से फिर आपका जो सेक्टर है या तो फिर आपका जो फील्ड है वहाँ पे आप एक तरीके से कभी ना कभी ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है कि बहुत जंप कर रहा है, इज़ नॉट लॉयल टू हिज वर्क, या तो फिर इस पर हम एज अ इस पर आप एक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि इसकी जम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं करके। तो ऐसे सिनेरियोज भी क्रिएट होते हैं। बट ये देखा गया है कि इन लॉन्ग रन पर्सन काफ़ी ज़्यादा लाइफ में ग्रो करता है, बिकॉज जुपिटर हो या राहु हो, अभी कंजंक्शन में भी हो, लॉन्ग रन में आपका लंबा ग्रोथ होता है।
तो ऐसे लोगों को लंबा खेलना चाहिए और बड़े टारगेट्स रखने चाहिए लाइफ में। और ख़ास करके अगर देखिए आपका मैरिज हो गया है, राहु या जुपिटर का कंजंक्शन आपको है, जैसे कि ये जो 10th हाउस में, और किसी का एक का महादशा चले, आपके लिए ये बहुत अच्छा एक तरीके से सेकंड फेज़ में अगर आ रहा है तो ये शो करता है लंबा ग्रोथ आपके लिए दिखा रहा है एक तरीके से। खास करके अब यही कंजंक्शन देखिए जैसे 11th हाउस में, तो जैसे मैंने जब सेकंड हाउस का मैं बात कर रहा था, तो ये फाइनेंशियली आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता ही है आपकी लाइफ में। ये कंफर्म करता है कहीं ना कहीं यू विल मेक मनी इन लाइफ और लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन लाइफ। बट ये कंजंक्शन ये भी शो करता है कि आपके अच्छे दोस्त भी रहेंगे, बट उसके साथ उतने ही एक शेडी ग्रुप ऑफ पीपल भी रहेगा ही आपका। जैसे कि होता है ना कि आप कहीं पे हो, जैसे दिल्ली में हो, तो कहीं कुछ गैंगस्टर है उससे भी आपकी दोस्ती है, कुछ अच्छे लोग हैं उससे भी आपकी दोस्ती है। अब आपको इनको मैनेज करना है। हो सकता है कोई आप ऐसे फील्ड में जहाँ पे आपको दोनों की ज़रूरत है ना, आपको स्वामियों की भी ज़रूरत है, गुरुओं की भी ज़रूरत है, सेम टाइम पे आपको काफ़ी टाइम पे थोड़े शेडी लोगों की भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है, या देखो ऑटोमेटिकली वो बन जाते हैं आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें होती है जिस वजह से अगेन आपसे कहीं ना कहीं देखिए इस कंजंक्शन से मैंने देखा है कि अगर ये किसी कंजंक्शन 11th हाउस ऑफ नवमांश होता है तो वो आदमी जब भी कहीं पे जाता है तो लोग उसको थोड़ी इज्जत देते हैं, ज़्यादा इज्जत देते हैं या डर से इज्जत देते हैं। अब वो हो सकता है बिकॉज ऑफ उनके पास ऐसे दोस्त हैं, वो खुद उतने पावरफुल हो चुके हैं। अगर सन भी अगर आपकी कुंडली में अच्छे प्लेसमेंट में हो ना, ये शो करता है एक बहुत पावरफुल पर्सन है, बैड एस पर्सन है, एकदम गैंगस्टर टाइप पर्सन है ये शो करता है। सोसाइटी में ना सबको दबा के रखने वाला पर्सन है, ये शो करता है। खास करके एक्वेरियस साइन में अगर ये हो जाए ना, आप यानी कि आप एरीज असेंडेंट बन जाओगे नवमांश में, या इवन सैजिटेरियस साइन में हो जाए, सैजिटेरियस साइन में ये आपके 11th हाउस में हो जाए, तो ये शो करता है कि पर्सन का एक गैंगस्टर वाला इमेज रहेगा। अब ये है कि इसलिए, बट इसमें एक वही है कि आपका सन भी होना चाहिए, सन भी सपोर्टिव होना चाहिए, सन D1 D9 में बहुत अच्छे पोजीशन पे होना चाहिए, तब ये इमेज बनती है। इसलिए काफ़ी टाइम पे नेताओं में ये प्लेसमेंट देखा जाता है। देखिए काफ़ी नेताओं में राहु और जुपिटर के कंजंक्शन होते हैं, काफ़ी नेताओं में। उसका रीज़न क्या है कि दो तरह की इमेज होती है नेता की, एक जगह बहुत अच्छे दिखेंगे, दूसरी जगह उनके कुकर्म रहते हैं। तो वो एक्चुअली एक नेता चलता है, क्योंकि देखिए नेता का डाउनफॉल भी बहुत बुरा होता है, अपवर्ड मूवमेंट भी बहुत अच्छा होता है। अब यही कंजंक्शन देखिए 12th हाउस में होगा, तो ये शो करता है कि पर्सन कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ भी कर ले, अच्छा कर ले, बुरा उसने अपनी लाइफ में कर्म किया हो, बट उसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक टाइम के बाद, खास करके लेट 30s में उसको एक माइंड में आ जाता है कि मुझे मोक्षा चाहिए, इस ज़िंदगी में मुझे मोक्षा की ओर बढ़ना चाहिए, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। उस वजह से आप देखोगे लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे कि मिड 30s में भी हो सकता है, वो ऑब्वियसली आपका एनलाइटमेंट कब हो रहा है, आप कब जाग रहे हो, बेसिकली कहने का मतलब है। अब बहुत तीर्थ यात्रा करना शुरू करोगे, बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्रा आप करना शुरू करोगे, ज्योतिर्लिंग्स जाना शुरू करोगे, वैष्णो देवी जाना शुरू करोगे, जो भी तीर्थ यात्रा होते हैं, आपका एक इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा। अगेन ये पोजीशन देखिए इमेज के हिसाब से, लॉयल्टी के हिसाब से अच्छा नहीं है। पर्सन मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर को हमेशा एक एज पे रखेगा, जिस वजह से आपके ऊपर शक का एक तरीके का सुई घूमता रहेगा, और ये सारी चीज़ें हैं। बट ये है कि पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एंटिटीज़ ढूंढने की कोशिश करेगा ही। अब इसमें एक चीज़ है, हेल्थ इश्यूज़ अगर हो जाते हैं ना, तो वो बहुत टाइम तक रहेगा, बहुत टाइम तक रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि अनडिटेक्टेड हेल्थ इश्यूज़ है, मतलब कि आपको देखिए स्टमक में कोई इशू हो गया, स्टमक में कोई इशू हो गया, आपने 10 रिपोर्ट्स निकाली बट उसमें कुछ आया नहीं, बट आपको पेन हो रहा है, आप उस दर्द में जी रहे हो। ऐसी चीज़ें यहाँ देखी गई है। हॉस्पिटलाइज होने का, खास करके जुपिटर के महादशा में आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हो, राहु के महादशा में आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हो, तो ऐसे कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट होते हैं। बट ये देखा गया है कि मैरिड लाइफ में या आफ्टर 30 की एज आप एक तरीके से समझो, आप एक लंबे वक्त हॉस्पिटल में गुजारोगे। अब लंबे मत का मेरा कहने का मतलब है एटलीस्ट 2 वीक आप समझिए, ये एक मोमेंट आपके लाइफ में कभी ना कभी आएगा ही। और ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन या किसी भी तरीके का मेडिटेशन, योगा, ऐसे कोई रिचुअल्स को लाइफ में डेली चलाने का, जिससे कि आप इन सिंक विथ
सोसाइटी भी रहे और आपका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी रहे, क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है ना, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और जितना जल्दी आपको ये चीज़ का पता चलेगा उतना बेटर आप अपना मैरिड एंड सेकेंड फेज ऑफ लाइफ बना सकते हो। तो ये था राहु और जुपिटर का कंजंक्शन आपके नवमांश में रहता है तो कैसा रिजल्ट देता है करके। तो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोस को। काफ़ी लोग वीडियोस देखते सब्सक्राइब नहीं करता है। देखिए सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि कभी आपके लिए भी आपके प्लेसमेंट वाला वीडियो भी बन जाएगा, तो आप इजीली उसे देख सकते हो और समझ सकते हो कि उस प्लेसमेंट का क्या रिज़ल्ट है। कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर तो मैंने दिया ही है, आप वहाँ जाके मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।